अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खैर से दूसरी ताकरात भी है। सुबहान अल्लाह, वक्त जाते हुए पता ही नहीं चल रहा। अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल अता फरमाए और दरगुजर फरमाए हमारी गलतियों से जो हमसे सरजद हुई। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह लुकमान पढ़ेंगे। सुबहान अल्लाह। इसके बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि इस सूरा के दूसरे रुकू में वो नसीहतें नकल की गई हैं जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को की थी। इसी मुनासिबत से इसका नाम लुकमान रखा गया है। इसके मज़ामीन पर गौर करने से साफ महसूस होता है कि ये उस ज़माने में नाजिल हुई है जब इस्लामी दावत को दबाने और रोकने के लिए जबर जुल्म का आगाज़ हो चुका था और हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाने लगे थे। लेकिन अभी तूफ़ान मुखालफत ने पूरी शिद्दत इख्तियार ना की थी। उसकी निशानदही आयत 14-15 से होती है, जिसमें नए नए मुसलमान होने वाले नौजवानों को बताया गया है कि वालिदैन के हकूक तो बेशक खुदा के बाद सबसे बढ़कर हैं, लेकिन अगर वो तुम्हें इस्लाम कबूल करने से रोकें और दीन शिरक की तरफ पलटने पर मजबूर करें तो उनकी ये बात हरगिज ना मानो। यही बात सूरह अल-अनकबूत में भी इरशाद हुई है, जिससे मालूम होता है कि दोनों सूरतें एक ही दौर में नाजिल हुई हैं। लेकिन दोनों के मजमूई अंदाज़े बयां और मज़मून पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि सूरह लुक़मान पहले नाजिल हुई है, इसलिए कि इसके पस मंज़र में किसी शदीद मुखालफत का निशान नहीं मिलता, और उसके बरक्स सूरह अनकबूत को पढ़ते हुए महसूस होता है कि उसके नज़ूल के ज़माने में मुसलमानों पर सख्त जुल्म सितम हो रहा था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम मीम, ये किताब हकीम की आयत है, यानी ऐसी किताब की आयत जो हिकमत से लबरेज है, जिसकी हर बात हकीमाना है। हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। देखिए, शुरू से माशाल्लाह अल्लाह ताला ये इस चीज़ पे बहुत जोर दे रहे हैं। बार बार अल्लाह ने कहा है, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो कलामे दिल फरेब खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे। तालीम और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो कलामे दिल फरेब खरीद कर लाता है। असल अल्फाज में लाहौल हदीस, यानी ऐसी बात जो आदमी को अपने अंदर मशगूल करके हर दूसरी चीज से गाफिल कर दे। लुगत के एतबार से तो इन अल्फाज में कोई जम का पहलू नहीं, लेकिन इस्तेमाल में उनका इतलाक बुरी और फजूल और बेहुदा बातों पर ही होता है। मसलन हंसी मजाक, दास्ताने, अफसाने, नावल, गाना बजाना और इस तरह की दूसरी चीजें। सुभान अल्लाह। इब्न हिशाम ने मोहम्मद बिन इसहाक की रवायत नकल की है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कुफार मक्का की सारी कोशिशों के बावजूद फैलती चली जा रही थी, तो नसर बिन हारिस ने कुरैश के लोगों से कहा कि जिस तरह तुम इस शख्स का मुकाबला कर रहे हो, उससे काम ना चलेगा। ये शख्स तुम्हारे दरमियान बचपन से उधेड़ उम्र को पहुंचा है, यानी बचपन उधेड़ उम्र का मतलब होता है कि बूढ़ा हो जाना। आज तक वो अपने इखलाक में तुम्हारा सबसे बेहतर आदमी था, सबसे ज्यादा सच्चा और सबसे बढ़कर ईमानतदार। अब तुम कहते हो कि वो काहिन है, साहिर है, शायर है, मजनून है। आखिर इन बातों को कौन बावर करेगा? क्या लोग साहिरों को नहीं जानते वो किस किस्म की झाड़ फूंक करते हैं? क्या लोगों को मालूम नहीं कि काहिन किस किस्म की बातें बनाया करते हैं? क्या लोग शेर व शायरी से नावाकिफ हैं? क्या लोगों को जुनून की कैफियत का इल्म नहीं है? इन इल्जामात में से आखिर कौन सा इल्जाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चश्मा होता है कि उसका यकीन दिलाकर तुम अवाम को उसकी तरफ तवज्जो करने से रोक सकोगे? सुभान अल्लाह। उसके बाद वो मक्का से इराक गया और वहां से शाहाने अजम के किस्से और उस रुस्तम व असफन दियार की दास्तानें लाकर उसने किस्सा गोई की कि महफिलें बर्पा करनी शुरू कर दी ताकि लोगों की तवज्जो कुरान से हटे और वो उन कहानियों में खो जाए।
आज भी लोग इसी तरह ही करते हैं कि लोगों की तवज्जो हटे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से लम के बगैर भटका दे और रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो वो बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है, गोया कि उसने उन्हें सुना ही नहीं, गोया कि उसके कान बहरे हैं। अच्छा, मुसरदा सुना दो इसे एक दर्दनाक अजाब का। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें, उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा। वादल्लाहि हक्कन, ये अल्लाह का पुख्ता वादा है। और वो जबरदस्त हकीम है, और वो जबरदस्त और हकीम है। वहुवल अजीजुल हकीम। उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए, बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए। तुम खुद देख रहे हो कि वो बगैर सतूनों के कायम है। दूसरा मतलब ये है कि वो ऐसे सतूनों पर कायम है जो तुमको नजर नहीं आते। सुभान अल्लाह। और ये तो उस नासा, जेम्स वेब, इसके जरिए से तो इतना कुछ नजर आया है, सुभान अल्लाह। अगर आप लोगों में से कोई फॉलो करता है, बहुत ही खूबसूरत कायनात है अल्लाह ने बनाई, बहुत खूबसूरत। अल्लाह खुद कितना खूबसूरत होगा। उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आई। उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक ना जाए। उसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की तख्लीक। अब जरा मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह है कि ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुजार हो। लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र गुजारो, यानी अल्लाह की बख्शी हुई उस हिकमत और दानाई और बसीरत का अवलीन तकाजा ये था कि इंसान अपने रब के मुकाबले में शुक्रगुजारी और एहसानमंदी का रवैया अख्तियार करे, ना कि कुफरान नेमत। और उसका ये शुक्र महज जुबानी जमा खर्ची ना हो, बल्कि फिक्र और कौल और अमल तीनों सूरतों में हो। वो अपने दिल और जहन की गहराइयों में इस बात का यकीन और शूर भी रखता हो कि मुझे जो कुछ नसीब है खुदा का दिया हुआ है। उसकी जुबान अपने खुदा के एहसानात का हमेशा एतराफ भी करती रहे और वो अमलन भी खुदा की फरमाबरदारी करे। सुबहान अल्लाह, यानी सिर्फ जुबान ना करे, अमलन भी करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र गुजार हो। जो कोई शुक्र करे उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो कुफर करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। सुबहान अल्लाह। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाना। लुकमान की हकीमाना बातों में से इस खास नसीहत को दो मुनासिबतों की बिना पर यहाँ नकल किया गया है। अव्वल ये कि उन्होंने ये नसीहत अपने बेटे को की थी, और जाहिर बात है कि आदमी दुनिया में सबसे बढ़कर अगर किसी के हक में मुखलिस हो सकता है तो वो उसकी अपनी औलाद ही है। एक शख्स दूसरों को धोखा दे सकता है, उनसे मुनाफिकाना बातें कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद को तो एक बुरे से बुरा आदमी भी फरेब देने की कोशिश कभी नहीं कर सकता। इसलिए लुकमान का अपने बेटे को ये नसीहत करना इस बात की सही दलील है कि उनके नज़दीक शिर्क फिलवाक़े एक बदतरीन फेल था, और इसी बिना पर उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ की अपने लख्ते जिगर को तलकीन की वो ये थी कि इस गुमराही से इज्तनाब करे। दूसरी मुनासबत ही शिकायत की है कि कुफार मक्का में से बहुत से माँ बाप उस वक़्त अपनी औलाद को दीन शिर्क पर कायम रहने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद से मुंह मोड़ लेने पर मजबूर कर रहे थे, जैसा कि आगे की आयत बता रही हैं। इसलिए उन नादानों को सुनाया जा रहा है कि तुम्हारी सरजमीन के मशहूर हकीम ने तो अपनी औलाद की खैर ख्वाही का ही हक यूं अदा किया कि उसे शिर्क से परहेज करने की नसीहत की। अब तुम जो अपनी औलाद को इसी शिर्क पर मजबूर कर रहे हो, तो ये उनके साथ बदख्वाही है या खैर ख्वाही। बेशक। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कहा, बेटा खुदा के साथ किसी को शरीक ना करना। हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और ये हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक पहुंचाने की खुद ताकीद की है। उसकी माँ ने जोफ पर जोफ उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छूटने में लगे। सुभान अल्लाह। इसलिए हमने उसको नसीहत की
कि मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला। मेरी ही तरफ तुझे पलटना है, लेकिन अगर वो तुझ पर दुबार डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो उनकी बात हरगिज ना मान। दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो। और रुकमान ने कहा था कि बेटा, कोई चीज राई के दाना बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों में या जमीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। लुकमान के दूसरे वाज़िया का जिक्र यहाँ ये बताने के लिए काफी है कि कायद की तरह अखलाक के मुतालिक भी जो तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं वो भी अरब में कोई अनोखी बातें नहीं है। यानी अल्लाह के इल्म से और इसकी गिरफ्त से कोई चीज बच नहीं सकती। चट्टान के अंदर एक दाना तुम्हारे लिए मख्फी हो सकता है, मगर उसके लिए आया है। आसमानों में कोई जरा तुमसे बई तरीन हो सकता है, मगर अल्लाह के लिए वो बहुत करीब है। जमीन की तहों में 2 मिनट जरा रुके, मैं शुरू करती हूँ। 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और लुकमान ने कहा कि बेटा, कोई चीज राई के दाना बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों या जमीन में कहीं छुपी हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा, और वो बारीक भी है और बाखबर है। बेटा, नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। इसमें एक बड़ा खूबसूरत इशारा इस बात की तरफ है कि जो शख्स भी नेकी का हुक्म देने और बदी से रोकने का काम करेगा, उस पर मसाइब का नजूल नागुजीर है। दुनिया लाजमन ऐसे शख्स के पीछे हाथ धो कर पड़ जाती है और इसे हर किस्म की अजियतों से सामना पेश आता है। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ये बड़े हौसले का काम है। इस्लाह खलक के लिए उठना और उसकी मुश्किलात को अंगेज करना कम हिम्मत लोगों की बस की बात नहीं है। यानी कि उसकी मुश्किलात का सामना करना कम हिम्मत लोगों के बस की बात नहीं है। ये उन कामों में से है जिनके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों से मुंह फेर कर बात ना करना। ये हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, लोगों से मुंह फेर कर बात ना करना। असल अल्फाज में ला तो साइर खद्दला कलिन्नास। सआर अरबी में एक बीमारी को कहते हैं जो ऊंट की गर्दन में होती है, और उसकी वजह से ऊंट अपना मुंह हर वक्त एक ही तरफ फेरे रखता है। इससे मुहावरा निकला, फलां शख्स ने ऊंट की तरह अपना कल्ला फेर लिया, यानी तकब्बर के साथ पेश आया और मुंह फेर कर बात की। अच्छा, इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुंह फेर कर बात ना करना। ना जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी को पसंद और फख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। जो अपनी बड़ाई करे, जो गुरूर से चले, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अपनी चाल में एतदाल इख्तियार कर और अपनी आवाज जरा पस्त रख। सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। इसका मंशा ये नहीं कि आदमी हमेशा आहिस्ता बोले और कभी जोर से बात ना करे, बल्कि गधे की आवाज से तशबीह देकर वाजिया कर दिया गया है कि मकसूद किस तरह के लहजे और किस तरह की आवाज में बात करने से रोकना है। लहजे और आवाज की एक पस्ती, बुलंदी और सख्ती और नरमी तो होती है जो फितरी और हकीकी जरूरियात के लिहाज से हो। मसलन करीब के आदमी या कम आदमियों से आप मुखातिब हो तो आहिस्ता बोलेंगे। दूर के आदमी से बोलना हो या बहुत से लोगों से खिताब करना हो तो जोर ही से बोलना होगा। ऐसा ही फिक्रा लहजों में भी मौका महल के लिहाज से लाजमन होता है। यानी कि मगर यहाँ पे वो बात है कि आप अपनी आवाज में फिर भी नरम आवाज और लहजे में इस तरह की बात डालें कि आपकी आवाज गधे की से ना लगे, जिसको गला फाड़ना भी कहते हैं, गधे की आवाज में बोलने को।
वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा है कि उन्होंने अपने बेटे से कहा, सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। क्या तुम लोग नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान और जमीन जमीन और आसमानों की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखी हैं, और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। सुभान अल्लाह। खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम करती है। खुली नेमतों से मुराद वो नेमतें हैं जो आदमी को किसी न किसी तरह महसूस होती हैं या जो उसके इलम में है, और छुपी हुई नेमतों से वो नेमतें मुराद हैं जिन्हें आदमी ना जानता है ना महसूस करता है। बेहद हिसाब चीजें हैं जो इंसान के अपने जिस्म और उसके बाहर दुनिया में उसके मुफाद के काम कर रही हैं, मगर इंसान को उनका पता तक नहीं है कि उसके खालिक ने उसकी हिफाजत के लिए, उसकी रिस्क और रसानी के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए और उसकी फलाह के लिए क्या क्या सरो सामान फराम किए हैं। साइंस के मुख्तलिफ शोबों में इंसान तहकीक के जितने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है, उसके सामने खुदा की बहुत सी वो नेमतें बेनकाब होती जा रही हैं जो पहले से बिल्कुल मख्फी थी, छुपी हुई थी। और आज तक जिन नेमतों पर से पर्दा उठा है, वो इन नेमतों के मुकाबले में दर हकीकत किसी शुमार में भी नहीं है जिन पर से अब तक वो पर्दा नहीं उठा है। सुभान अल्लाह। बेशक इस पर यह हाल है कि इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि उनके पास कोई इल्म हो या हिदायत या कोई रोशनी दिखाने वाली किताब। अल्लाह अकबर। और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज की जो अल्लाह ने नाजिल की, तो कहते हैं कि हम तो उस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये उन्हीं की पैरवी करेंगे जो ख्वाह शैतान उनको भड़कती हुई आग ही की तरफ क्यों ना बुलाता रहा हो। यानी हर शख्स और खानदान, हर कौम के बाप दादा का हक पर होना कुछ जरूरी नहीं है। महज ये बात कि ये तरीका बाप दादा के वक्तों से चला आ रहा है, हर किस इस अमर की दलील नहीं है कि ये हक भी है। कोई अक्लमंद आदमी ये नादानी की हरकत नहीं कर सकता कि अगर उसके बाप दादा गुमराह रहे हो तो वो भी आंखें बंद करके उन्हीं की राह पर चला जाए, कभी ये तहकीक करने की जरूरत ही ना महसूस करे कि ये रास्ता जा किधर रहा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे वो अमलन वो नेक हो, यानी पूरी तरह अपने आप को अल्लाह की बंदगी में दे दे, अपनी कोई चीज उसकी बंदगी से मुस्तस्ना करके ना रखे, अपने सारे मामलात उसके सुपुर्द कर दे और उसी की दी हुई हिदायत को अपनी पूरी जिंदगी का कानून बनाए। सुभान अल्लाह। और अमलन वो नेक हो, यानी ऐसा ना हो कि जुबान से तो वो हवा लगी हो सुपुर्दगी का ऐलान कर दे, मगर अमलन वो रवैया इख्तियार ना करे जो खुदा के एक फर्मा बरदार बंदे का होना चाहिए। सुभान अल्लाह। यानी जुबान से तो वो लगे कि वाह, मगर अमल उनके इस तरह के ना हो। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे देखो अल्लाह ताला ने कहा है, वो जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन वो नेक हो, उसने फिलवाक़या एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ है। उसने फिलवाक़या एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया। सुभान अल्लाह। यानी ना उसको इस बात का कोई खतरा है कि उसे गलत रहनुमाई मिलेगी, ना इस बात का कोई अंदेशा कि खुदा की बंदगी करके इसका अंजाम खराब होगा। और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ है। अब जो कुफर करता है उसका कुफर तुम्हें गम में मुब्तला ना करे। उन्हें पलट कर आना तो हमारी तरफ ही है, फिर हम उन्हें बता देंगे कि वो क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। हम थोड़ी मुद्दत उन्हें दुनिया में मजे करने का मौका दे रहे हैं, फिर उनको बेबस करके एक सख्त अजाब की तरफ खींच ले जाएंगे। अगर तुम उनसे पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। बेशक सुभान अल्लाह, आपसे आप महमूद है। जमीन में जितने दरख्त हैं, अगर वो सब के सब कलम बन जाए और समंदर दवात बन जाए जिसे सात जमीन समंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से खत्म ना होंगी। बेशक अल्लाह जबरदस्त और हकीम है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा जिला उठाना, तो उसके लिए बस ऐसा है जैसे एक मुतनफिस को पैदा करना और जिला उठाना। हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में परोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। तामलून खबीर। ये सब कुछ इस वक्त वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये वो लोग पुकारते हैं वो सब बातिल है, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्ग और बरतर है।
क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। सुबहान। और जब समंदर में इन लोगों पर एक मौत साहिबानों की तरह छुपा जाती है या छा जाती है, तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल उसी के लिए खालिस करके। फिर जब वो बचा कर उन्हें खुशकी तक पहुंचा देता है, तो उनमें से कोई इक़्तिसाद बरतता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता, मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्रा है। गद्दार और नाशुक्रा है। लोगों, बचो अपने रब के गजब से और डरो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ बदला ना देगा और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। फिल वाक़ई अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वाद अल्लाह हक्कुन। बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले और ना धोखेबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है। वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओ के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफिस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है। ना किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में उसकी उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। बेशक सदकल्लाहुल अज़ीम। कितनी गहरी बात है कि उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है। वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओ के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफिस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है। और ना किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। सुभान अल्लाह। बेशक। बेशक। सदक अल्लाहुल अज़ीम। आगे अब सूरह सजदा। ये आयत 15 में सजदे का जो मजमून है इसी को सूरह का अनुवान करार दिया गया है। अंदाजे बयां से ऐसा महसूस होता है कि इसका ज़माना नज़ूल मक्के का दौर मतवस्त है, यानी कि दरमियान का टाइम है। अब इस सूरा का जो मौज़ू है वो भी तौहीद, आखिरत और रिसालत के मुतालिक लोगों के शुबहात को दूर करना और इन तीनों हकीकतों पर ईमान की दावत देना है। अल्लाह अकबर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तंजिलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। अलिफ लाम मीम। इस किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बिल आलमीन की तरफ से है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घर लिया है? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से ताकि तू मुतनब्बे करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाए। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान में है 6 दिनों में पैदा किया और उसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी और मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान और जमीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इस तदबीर की रूदाद ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। ओ वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी तुम्हारे नजदीक जो 1000 बरस की तारीख है वो अल्लाह ताला के यहाँ गोया एक दिन का काम है, जिसकी स्कीम आज अ, कज़ा कदर के सुपुर्द की जाती है और कल वो उसकी रौदाद उसके हुजूर पेश करते हैं ताकि दूसरे दिन यानी तुम्हारे हिसाब से 1000 बरस का काम उनके सुपुर्द किया जाए। कुरान मजीद में ये मजमून दो मकामात पर और भी आए जिन्हें निगाह में रखने से उसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ सकता है। कुफारे अरब कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का दावा लेकर सामने आए कई बरस गुजर चुके हैं। वो बार बार हमसे कहते हैं कि अगर हम मेरी इस दावत को तुम कबूल ना करोगे और मुझे झुठला दोगे तो तुम पर खुदा का अजाब आ जाएगा। मगर कई बरस से वो अपनी ये बात दोहराए जा रहे हैं और आज तक अजाब नहीं आया, हालांकि हम एक दफा नहीं हजारों मरतबा इन्हें साफ साफ झुठला चुके हैं। उनकी ये धमकियां वाकई सच्ची होती तो हम पर नामालूम कभी का अजाब आ चुका होता। उस पर अल्लाह ताला सूरह हज में फरमाता है। अल्लाह अकबर।
ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ ना करेगा, मगर तेरे रब के यहाँ का एक दिन तुम लोगों के शुमार से 1000 बरस जैसा हुआ करता है। ओ सुभान अल्लाह। दूसरी जगह उसी बात का जवाब दिया गया है। पूछने वाला पूछता है, उस अजाब को जो वाकया होने वाला है काफिरों के लिए, जिसको दफा करने वाला कोई नहीं है, उस खुदा की तरफ से जो चढ़ते दर्जों वाला है, यानी दर्जा बदर्जा काम करने वाला है। चढ़ते हैं उसकी तरफ मलाइका और रूह, एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 वर्ष है। बस ए नबी, सब्र जमील से काम लो। ये लोग उसे दूर समझते हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। इन तमाम इरशादात से जो बात ज़हन-नशीन कराई गई है वो ये कि इंसानी तारीख में खुदा के फैसले दुनिया की घड़ियों और जंतरियों के लिहाज से नहीं होते। किसी कौम से अगर ये कहा जाए कि तुम फुला रवश इख्तियार करोगे तो उसका अंजाम तुम्हारे तुम्हारे साथ ये कुछ देखना होगा, तो वो कौम सख्त अहमक होगी। अगर उसका ये मतलब समझे कि आज वो रवश इख्तियार की जाए और कल उसके बुरे नताज सामने आ जाए। ज़ुहूर नताइज के लिए दिन और महीने और साल तो क्या चीज़ है, सदियां भी कोई बड़ी मुद्दत नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, जबरदस्त और रहीम। ज़ालिका आलिमुल गैब व शहादातिल अजीजुल हकीम। जो चीज भी उसने बनाई खूब ही बनाई। सुभान अल्लाह। बेशक उसने इंसान की तख्लीक की इब्तदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सच से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है। यानी पहले से बराह रास्त अपने वो डायरेक्ट क्रिएशन से इंसान को पैदा किया, और उसके बाद खुद उसी इंसान के अंदर तनासुल की ये ताकत रखती कि उसके नुतफे से वैसे ही इंसान पैदा होते चले जाएं। एक कमाल ये था कि जमीन के मवाद को जमा करके एक तख्लीक के हुक्म से उसमें कुछ जिंदगी और शऊर पैदा कर दिया, जिससे इंसान जैसी एक हैरत अंगेज मखलूक वजूद में आ गई। और दूसरा कमाल यह है कि आइंदा मजीद इंसानों की पैदाइश के लिए एक ऐसी अजीब मशीनरी खुद इंसानी साख्त के अंदर रख दी, जिसकी तरकीब और कारगुजारी को देखकर अकल दंग रह जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक ये आयत कुरान मजीद की इन आयत में से है जो इंसान अव्वल की बराह रास्त तख्लीक की तस्रीह करती है। डार्विन के ज़माने से साइंसदान हजरात इस तस्वर पर बहुत नाक मुंह चढ़ाते हैं, और बड़ी हकारत के साथ वो उसको एक गैर साइंटिफिक नजरिया करार दे के गोया फेंक देते हैं। लेकिन इंसान की ना सही, तमाम अनवाही हैवानी की ना सही, अव्वलीन जरसूमा हयात की बराह रास्त तख्लीक से तो वो किसी तरह पीछा नहीं छुड़ा सकते। इस तख्लीक को ना माना जाए तो फिर ये इंतहाई लघु बात माननी पड़ेगी कि जिंदगी की इब्तिदा महज एक हादसे के तौर पर हुई है। हालांकि सिर्फ एक सेल वाले हैवान, यानी ये खुलिया जो होता है ना, खुलिया सेल वाले हैवान में जिंदगी की सादा तरीन सूरत भी इतनी पेचीदा और नाजिक नाजुक हिकमतों से लबरेज है कि उसे हादसे का नतीजा करार देना उससे लाखों दर्जे गैर साइंटिफिक बात है, जितना नजरिया इर्तिकार के कायलीन को ठहराया जाता है। और अगर एक दफा आदमी ये मान ले कि हयात का पहला जरसूमा बराह रास्त तख्लीक से वजूद में आया था, तो फिर आखिर यही मानने में क्या कबात है। इसलिए ना मैं ये जो डार्विन की जो है ना थ्योरी, ये सुभान अल्लाह, जब मैं अपने बेटे को होम स्कूलिंग कराती थी तो ईयर 5 और 6 के 7, 5, 6 में ना, 5, 6 में मेरा ख्याल है, साइंस में, क्योंकि कैम्ब्रिज को फॉलो करते थे। कैम्ब्रिज में जहाँ पे भी जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें मुझे पता था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितनी डरी हुई थी। मैंने इतनी दुआएं की अल्लाह ताला से, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। बहुत ईयर 5 या 6 से खुला खुला सब कुछ बता देते हैं बच्चों को, एवरीथिंग इज वेरी ओपन। तो जब मुझे इन लोगों ने बुक्स भेजी थी जहाँ से मैं उनको होम स्कूलिंग कराती थी, तो मैंने अव्वल तो बिल्कुल ही बरहना औरत की तस्वीर, बरहना मर्द की तस्वीर, और बरहना औरत के साथ बच्चियों की तस्वीर, बरहना मर्दों की तस्वीर, मैंने वो सारी ना कलर करके छुपा दी कि मेरे बेटे ने जब देखनी है तो उनको ये चीजें नजर ना आए। क्योंकि साइकोलॉजी मैंने थोड़ी पढ़ी हुई है। साइकोलॉजी में ना ये बात है कि बच्चा जब इस इनकी भी एक ये चाल ही समझूंगी और क्या है, नथिंग एल्स। लोग कहते हैं कि ये शऊर है, बच्चे को छोटी उम्र में सब कुछ बता दो, सब कुछ दिखा दो, कुछ नहीं होता। मगर होता है।
ये वो बात है जो वही बात कुरान पाक हमारे घरों में पड़े हुए हैं, ऊपर पड़े हुए हैं, अलमारी में पड़े हुए हैं, मगर कभी किसी ने पढ़ के देखने की कोशिश नहीं की और लोगों की बात सुनी। यही चीज लोगों ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। वैसे साइकोलॉजी बड़ी पसंद है सबको, और कोई ऐसी बात की डीप डाउन खुद ही अपने दिमाग को नहीं चलाया। अच्छा जी, जो बस वो बात जिसने जो कह दिया उस पर चल पड़े। ये शऊर नहीं है, ये गलत है। बच्चा जब छोटा होता है, 15-16 साल से छोटा बच्चा, उसके सामने ये चीजें नहीं खुली होनी चाहिए। और ये एक और वजह थी मैंने अपने बच्चे की होम स्कूलिंग की थी, क्योंकि मेरे पहले बच्चे बहुत डिस्टर्ब हुए थे इन चीज़ों से। और मेरी आदत है कि मैं बच्चे जब पढ़ते हैं कुछ करते हैं तो मैं उनके साथ बड़े फ्रेंडली तरीके से बैठ के उनकी बुक्स को देखती होती थी, जो बड़े बड़े बच्चे थे। और फिर उनको मैंने देखा है बहुत स्ट्रगल करते हुए। तब मुझे दीन का इतना इल्म नहीं था, मैं गलत बात नहीं करूंगी, फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं उनको समझाऊं। अब इनके लिए मैंने ये बिल्कुल छुपा दिया। और फिर उसके बाद जब होम लाइन होम होम उसमें ना ऑनलाइन होम स्कूलिंग में असाइनमेंट भी आती होती थी साइंस की, 6 6 7 7 पेजेस इन ईयर 6 एंड ईयर 7 में कैम्ब्रिज के। और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं ये ऑनलाइन, जिसका मैंने उनको पढ़ाया था 7 8 साल, अपने सबसे छोटे बेटे को। उन्होंने फिर साइंस में क्या दिया, एक पूरा क्वेश्चन था, बल्कि पहले शुरू के 2 3 क्वेश्चंस के बाद आखिरी जो 2 3 क्वेश्चंस थे वो डार्विन की थ्योरी पे थे। मैंने तो उनको कॉल कर दी, उनसे बात की, उनको ईमेल कर दी, और मैंने उनको कहा मैं अपने बच्चे को ये नहीं पढ़ा रही, आई एम सॉरी, वी डोंट बिलीव इन दिस, एंड आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे का दिमाग ना इस तरफ से खराब हो, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज माय सन। पहले इस बारे में मैंने बड़ा सोचा। मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो ड्रॉप आउट कर दें, शैतान मेरे दिमाग में लेके आए वो ड्रॉप आउट कर दे, मेरे बच्चे को कहें कि नहीं, जब तक वो ये कंप्लीट नहीं करेगा ही कैन नॉट क्लियर एंड पास द टेस्ट एंड ही कैन नॉट क्लियर द क्लास एंड एनीथिंग। डर गई थी मैं, यकीन बताऊं मैं आपको, मैं बहुत डर गई। मैंने नमाज में इतनी अल्लाह से दुआ की, मैंने अपने बच्चों से, बड़े बच्चों से मशवरा किया। तो वो तो वही बात ना, जैसे आ जाए शऊर है मम्मा कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने शौहर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह तुम डरी हुई हो, कुछ हुआ है, तुम बड़े अच्छे तरीके, उन्होंने मुझे बड़ा बड़ा हौसला दिया, उन्होंने कहा बड़े अच्छे तरीके से तुम बताओ, तुमने कुरान पढ़ा हुआ है। उन्होंने फिर मुझे कहा उस तरफ से उसको बताओ। फिर मैंने सोचा वाकई सही कह रहे हैं। फिर कुरान में भी अल्लाह ताला ने बड़े वाज़िह तौर पे जिनसी तब्दीलियों के बारे में बताया हुआ, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सुभान अल्लाह। और पीछे हमने पढ़ा भी है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को, मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा। मैंने बड़े तरीके से उसको ये चीजें बताई, क्योंकि बच्चे का दिमाग उस वक्त डेवलप हो रहा होता है, आपने उसको खराब नहीं करना। आप 15 16 साल की उम्र में, व्हेन ही विल नो, ही विल गो टू स्कूल और शी विल गो टू स्कूल एंड एवरीथिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ देम, और चीजें होती हैं, आपको पता नहीं चलता, बहुत सी चीजें बच्चे के बैक ऑफ माइंड में खराब भी हो जाती हैं। आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, नहीं, दिस इज समथिंग इन 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 सबकॉन्शियस, यू कैन नॉट टेक दैट आउट। और बहुत ख्याल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। मैंने अपने बच्चे को जिस तरह साइंस की वो चीजें पढ़ाई, खुली बातें, मगर कुरान मैं किस तरह पढ़ाती थी, एक तरफ उसकी साइंस की किताब होती थी, एक तरफ मैंने कुरान रखा होता था कि अच्छा मैं उसको उसके साथ मिला के बताऊं। अब भी जब वो जाते हैं स्कूल में, उनको कोई ऐसी बात पता होती है मुझे बताते हैं, फिर मैं उनके सामने बड़ा इजी होती हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें जब ऐसा बनाया है, और अल्लाह ताला ने, इन लोगों की तो आदत है इसका खराब करने की, मगर अल्लाह ताला ने जब हमें ऐसा बनाया है तो हमें उसको एक्सेप्ट करके चलना है। और ये तो बायोलॉजी है, ये तो हमारी वो तालीम है जो हमें सबको देनी है। और हम अगर सबको देंगे नहीं तो, और खुद को भी नहीं देंगे, खुद को समझाएंगे नहीं तो नहीं। खैर मैंने उनको कह दिया मैं डार्विन थ्योरी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रही, सुभान अल्लाह। और उन लोगों ने इस चीज को बुरा नहीं मनाया, दे एक्सेप्टेड, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियंस जो हैं, जो बहुत ही कट्टर किस्म के क्रिश्चियंस हैं, वो इस चीज को मानते हैं। दे आल्सो नॉट टीच देयर चिल्ड्रन द डार्विन थ्योरी, वो नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को डार्विन थ्योरी। मैंने भी नहीं पढ़ाई, क्योंकि मैं अपने बच्चे का दिमाग नहीं खराब करना चाह रही थी, सुभान अल्लाह। क्योंकि डार्विन थ्योरी इज सो स्टूपिड। हम कहते हैं ना स्टूपिड है, हम शऊर रखते हैं, जैसे इन्होंने मौलाना मदूदी साहब ने तशरीह में, तफसीर में बता दिया। मगर बच्चे वो शऊर नहीं रखते, सॉरी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट बच्चे वो करें जो आप कर रही हैं, या आप कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं। बच्चे अपनी सोच से चलेंगे फिर, और जब बच्चे अपनी सोच से चलेंगे तो फिर आपको बताए बगैर वो बहुत सी चीजों को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, और बहुत कुछ हो सकता है फिर। इसलिए मैं इस चीज को बता रही हूँ लंबा यहाँ पे, कि आप लोगों के घरों में भी बच्चे हैं, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, एंड देन इस तरह की कोई बात है, पहले खुद इल्म हासिल करें कुरान पाक से,
اور اپنے اندر پہلے اعتماد اللہ سے دعا کریں، اور پھر اس کے بعد نماز میں دعا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میری مدد کر، میں اپنی اولاد کو اس طرح نہیں لے کے جانا چاہتی، ان ادر وے آج کی دنیا میں اس نے چلنا بھی ہے، بٹ میں نہیں چاہتی یا میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ گمراہ ہو، میرا بچہ سیدھے راستے پہ چلے، علم کو اس طرح دیکھے، حاصل کرے کہ یہ ضروری ہے، آپ نے دیا ہے، نہ کہ اس کے ذہن میں کوئی غلط بات بیٹھے۔ اور میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں جو بچوں کو شروع سے غلط باتیں بتا دیتے ہیں، اور بچے پھر اپنے معصوم ذہن سے جو سوال کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، دیٹ از سو ڈسٹربنگ ایز ویل فار ایوری ون۔ آپ کے پاس کئی دفعہ ان کے جواب نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب والدین کی مدد کرے ان کے بچوں کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہاں پہ ان کی تفسیر کافی لمبی ہے، سبحان اللہ، میں اس طرف سے ہی جوڑ کے بتانا چاہتی ہوں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا، اچھا یہ سارا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا تھا، یہاں سے میں بتا رہی تھی، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک سے ایک ایسے سچ سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ روح سے مراد محض وہ زندگی نہیں ہے جس کی بدولت ایک جو جسم ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ایک خاص خوبصورت قسم کا جوہر ہے جو فکر و شعور اور عقل و تمیز اور فیصلہ اور اختیار کا حامل ہو، یعنی آپ کو اس طرح کی عقل ہے کہ آپ فیصلے کر سکیں، بات کر سکیں، سمجھ بوجھ آپ کے اندر ہے، جس کی بدولت انسان تمام دوسری مخلوقات عرصے ممتاز اور ایک صاحب شخصیت، اشرف المخلوقات اس لیے بولتے ہیں۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح یا تو اس معنی میں فرمایا ہے کہ وہ اسی کی ملک ہے، اور اس کی ذات پاک کی طرح اس کا انتصاب اسی طرح کا ہے جس طرح ایک چیز اپنے مالک کی طرف منسوب ہو کر اس کی چیز کہلاتی ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر علم، فکر، شعور، ارادہ، فیصلہ، اختیار اور ایسے ہی دوسرے جو اوصاف پیدا ہوئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے پرتوں ہیں، ان کا سرچشمہ مادے کی کوئی ترکیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علم سے اس کو علم ملا ہے، اللہ کی حکمت سے اس کو دانائی ملی ہے، اللہ کے اختیار سے اس کو اختیار ملا ہے۔ یہ اوصاف کسی بے علم، بے دانش اور بے اختیار ماخذ سے انسان کے اندر نہیں آئے۔ اور یہی ساری چیزیں نا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے دی نا، اب اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے اختیار سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملی ہیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ غلط طریقوں بجائے۔ اور پھر توبہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، آخرت پھر جہنم ہے، چاہے وہ مرنے کے بعد ہے، چاہے وہ محشر ہے۔ اللہ جینا من النار۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نہیں سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کی منکر ہے۔ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لیے جاؤ گے۔ اور پھر تم اپنے رب کی طرف، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ میں بات ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں کہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہر انسان پہ موت کا فرشتہ مقرر ہے، ہم سب کے ساتھ ہے، اس وقت بھی ہے، اللہ کے حکم کی دیر ہے، اور اس نے بس ہماری جان، ہماری روح کو قبض کر لینا ہے۔ اب وہ حکم آئے گا اللہ کا، کس طریقے کا؟ ہم کون ہیں؟ مومن ہیں یا اللہ کے باغی ہیں؟ صحیح ہے؟ مسلمان ہونا ایک ٹیگ لینا کافی نہیں ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم ایٹ دی اینڈ وی آر ہیومن، ہم سے غلطیاں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، مگر اس کی معافی مانگنا جب تک ہماری سانس ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، اور اس امید پہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور پھر بر آگے اپنے ساتھ
अज़म अज़म करे कि गुनाह नहीं करना, फिर वो मोमिन है। वो शक्ल होना भी बड़ा जरूरी है। और ये चीज जब मैंने पहली दफा पढ़ी थी ना, बार बार पढ़ के आई गॉट रियली स्केर्ड कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है ऑलरेडी है, और तुमको फिर पूरे का पूरा कब्जे में ले लेगा। और फिर अल्लाह की तरफ, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। हमें अब यकीन आ गया। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। हम्म, इशारा है उस कॉल की तरफ जो अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम के वक्त इबलीस को खिताब करके इरशाद फरमाया था। सूरह स्वात के आखिरी रुकू में उस वक्त का पूरा किस्सा बयान किया गया है। इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और नस्ल आदम को बहकाने के लिए क़यामत तक की मोहलत मांगी। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बस हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं जहन्नम को भर दूंगा तुझसे और उन लोगों से जो इंसानों में से तेरी तेरी पैरवी करेंगे, तेरी पैरवी करेंगे, यानी अल्लाह के बागी होंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अल्लाह माफी, अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाह छोटे बड़े माफ कर दे। अल्लाह ताला हमें बचा ले शैतान की पैरवी करने से, आमीन या रब्बिल आलमीन। नफ्स की गुलामी से अल्लाह हमें बचा ले, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज तुम देखो वो वक्त ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। हमें अब यकीन आ गया है। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को जिनों और इंसानों से भर दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। बस अब चखो मजा अपनी इस हरकत का कि तुमने उस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया। हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया। तुमने उस दिन को फरामोश कर दिया, हमने भी तुम्हें फरामोश कर दिया। अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचा ले। चखो हमेशगी के अजाब का मजा अपने करतूतों की पादाश में। हमारी आयत पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। ये आयत सजदा है, यहीं बैठे बैठे भी आप सजदा कर सकते हैं। सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, वो अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं। यानी उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, यानी कि उनके अंदर सोए हुए भी उनके दिमाग में यही फिक्र होती है लाहक, उन्होंने उठना है, उन्होंने उठना है। और फिर उस वक्त वो उठते हैं अल्लाह ताला की खौफ में, अल्लाह की इबादत करने के लिए। और एक अलग तरह से ना एक्साइटमेंट भी होती है अंदर कि अल्लाह की बातें सुननी है। और तहज्जुद के लिए जो उठे, वो ये एक्साइटमेंट होती है अंदर कि नमाज पढ़नी है, अपना ही फायदा है, अल्लाह से अपनी पर्सनल बातें करनी है, अल्लाह से कुछ बातें मनवानी है, छोटी बड़ी बातें भी मनवानी है, चाहे वो दुनिया में है, चाहे दुनिया के लिए या आखिरत के लिए। यहाँ पे अल्लाह ताला उनका जिक्र कर रहा है, उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खूब खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडा का सामान उनके अमाल के जज़ा में उनके लिए छुपा कर रखा गया है, उसकी किसी मुतनफिस को खबर नहीं है। ये भी देखो, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिदी और मुस्नद अहमद में मुताबिक तरीकों से हजरत अबू हुरैरा की ये रवायत नकल की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ फराहम कर रखा है जिसे ना कभी किसी आंख ने देखा, ना कभी किसी कान ने सुना, ना कोई इंसान कभी उसका तसव्वुर कर सका है। यानी यही मजमून थोड़े से लफ्जी फर्क के साथ हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत मुगैरा बिन शोबा और हजरत सहल बिन साद साइदी ने भी हजूर से रवायत किया है।
यानी कि हम लोग इमेजिन तो करते हैं ना, नहरें बह रही हैं, महलात हैं, खूबसूरत होंगे, जैसे तस्वीरें होती हैं, रंग बिरंगा दिन, और हमारे एक अजीब सी सबकी इमेजिनेशन बनती है कि रंग बिरंगे फूलों वाली वादी है और पहाड़ है, किसी के दिमाग में बर्फ भी आ जाती होगी, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मगर अल्लाह ने कहा है कि किसी ना आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना कोई इंसान इसका कभी तसव्वुर भी कर सकता है। यानी जो हम तसव्वुर करते हैं ना, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे होंगे, हम सारे कर रहे हैं, ये वो तसव्वुर के भी बिल्कुल डिफरेंट होना है। इतनी खूबसूरत जगह होगी वो, सुभान अल्लाह। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि वहां से निकलने को दिल ही नहीं करेगा फिर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें ऐसी फिरदौस में लेके जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, छुपा कर रखा गया है, उसकी किसी मुतनफिस को खबर नहीं है। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो। उफ, बेशक। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए तो जन्नतों की कयाम गाहें हैं, ज़ियाफत के तौर पर उनके अमाल के बदले में। और जिन्होंने फिसक इख्तियार किया है, उनका ठिकाना दोजख है। जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे, उसी में धकेल दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम झुठलाया करते थे। अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार। इस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मजा इन्हें छकाते रहेंगे। शायद कि ये अपनी बागियाना रविश से बाज आ जाए। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयत के जरिए से नसीहत की जाए और फिर वो इनसे मुंह फेर ले। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे, इंतकाम लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उसी चीज के मिलने पर तुम्हें कोई शक ना होना चाहिए। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था। और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत पर यकीन लाते रहे, तो उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। यकीनन तेरा रब ही कयामत के रोज उन बातों का फैसला करेगा जिन पर बनी इसराइल बाहम इख्तलाफ करते रहते हैं। अब यहाँ पे आज का सही अल्लाह ताला ने कहा है, करते रहते हैं। और क्या इन लोगों को इन तारीखी वाकयात में कोई हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं, उसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं हैं? और क्या ये और क्या उन लोगों को इनकी तारीखी वाकयात में कोई हिदायत नहीं मिली कि उनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं। अब यहाँ पे तारीखी कौन से, यहाँ पे वो मकाम नहीं है जो अब हजरत क्या समूद की कौम, या आद की कौम, या फिर हजरत लूत की कौम। नहीं, वो नहीं, ये बता रहे हैं अल्लाह ताला, दिस इज अ वेरी डीप थिंग, कि जहाँ आप जिस घर में हैं, ठीक है, उस घर में पहले आपके बाप दादा रहते होंगे, या आपके वालिदैन रहते होंगे, या आप जिस घर में आपके वालिदैन रहते रहे, उस घर में फिर आप रहते रहे, उनकी कैसी जिंदगी रही है, उनको किस तरीके से मौत आई, उन्होंने दुनिया से उनका कैसा गुजर हुआ। यहाँ पे अल्लाह ताला वो बता रहे हैं कि कैसे अल्लाह ताला हर चीज सामने कर देते हैं। यहाँ मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, बाहर रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बहुत आसान होता है। और आसान, मैं इस सिलसिले में कहूंगी कि वहां पे रह के आप ज्यादा अल्लाह के करीब हो सकते हैं, क्योंकि अमवात होती हैं तो आप उनकी अमवात पे जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब किसी की मौत हुई हुई होती है ना, जनाजा पड़ा हुआ होता है, उस वक़्त फरिश्ते पास होते हैं और आमीन बोल रहे होते हैं आपकी बात के साथ, जो आपने दुआ देनी है ना, उसके साथ वो आमीन बोल रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अच्छी दुआ करो, अच्छी बात करो, उस मुर्दे के लिए भी जो वहां पे है, और सबके लिए भी। बमा योर सेल्फ, आमीन कह रहे होते हैं वो वहां पे बैठे हुए फरिश्ते। सो स्पीक वाइजली, दुनिया की बातें ना करें। वही ना आप, और फिर उसके बाद जब मौत होती है किसी बंदे की, एंड यू आर नियर, उसकी आंखें ऊपर की तरफ होती हैं,
वाई, वो अपनी रूह को खुद हम खुद मुकल्लम खुद तजर्बा करेंगे उस दिन, जिस दिन हमारी मौत होगी। सुबहान अल्लाह। हम उस दिन अपनी रूह को देखेंगे, खुद देखेंगे इस तरह, सीरियसली, रियली, रियलिटी में देखेंगे। ये चीज सामने होगी हमारे। तजर्बा करते हैं ज्यादा लोग। और ये तो एक वही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, कि क्या फिर भी नहीं सीखते? चलते फिरते हो जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं उसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनने सुनते नहीं है? और क्या इन लोगों ने ये मंजर कभी नहीं देखा कि हम एक बेआब हो गया जमीन की तरफ पानी बहा लाते हैं, और फिर इसी जमीन से वो फसल उगाते हैं जिससे उनके जानवरों को भी चारा मिलता है, और ये खुद भी खाते हैं। तो क्या इन्हें कुछ नहीं सूझता? ये लोग कहते हैं कि ये फैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो फैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी नाफिया ना होगा जिन्होंने कुफर किया है, और फिर उनको कोई मोहलत ना मिलेगी। अच्छा, इन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और इंतजार करो, ये भी मुंतजिर है। दिस इज अ वेरी स्केरी लाइन। फ़ारिद अनहुम वंताजिर इन्नहुम मुंताजिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। अब सूरा अल अहज़ाब। ये आयत 20 के फिक्रा यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू से माखूज है। सुभान अल्लाह। अब इनमें अव्वलीन इक़दाम वो था जब जंग ओहद के फौरन ही बाद किया गया। जंग के ठीक दूसरे रोज जबकि बकसरत मुसलमान जख्मी थे और बहुत से घरों में अजीज तरीन अकारिब की शहादत पर कोहराम बरपा था, जंग ओहद, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत पर दिल फिगार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के फदाइयों को पुकारा कि लश्कर कुफ़ार के ताक़ुब में चलना है, ताकि वो कहीं रास्ते से पलटकर फिर मदीने पर हमलावर ना हो जाए। हजूर का ये अंदाजा बिल्कुल सही था कि कुफार कुरैश हाथ आई फतह का कोई फायदा उठाए बगैर वापस तो चले गए, लेकिन रास्ते में जब किसी जगह ठहरेंगे तो अपनी इस हमाकत पर नादम होंगे और दोबारा मदीने पर चढ़ाएंगे। उस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताक़ुब का फैसला किया और फौरन 630 630 निसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मक्के के रास्ते में जब हमराउल असद पहुंचकर आपने 3 रोज तक पड़ाव किया तो एक हमदर्द गैर मुस्लिम के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अबू सुफियान अपने 2978 आदमियों के साथ मदीने से 36 मील दूर अरोहा के मकाम पर ठहरा हुआ था, और ये लोग फिर वाकई अपनी गलती को महसूस करके फिर पलट आना चाहते थे। लेकिन ये सुनकर उनकी हिम्मत टूट गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लिए हुए उनके ताकों में चले आ रहे हैं। उस कार्रवाई का सिर्फ ये फायदा नहीं हुआ कि कुरैश के बढ़े हुए इस हौसले पस्त हो गए, बल्कि गुर्दोपेश के दुश्मनों को भी ये मालूम हो गया कि मुसलमानों की क़यादत एक इंतहाई बेदार मगज और उलुल अज़म हस्ती कर रही है, और मुसलमान उसके इशारे पर कट मरने के लिए हर वक्त तैयार है। फिर जूही के बनी असद ने मदीने पर छापा मारने की तैयारियां शुरू की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम, अम, मुनज मुनजरों ने बर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादों से बाखबर किया, यानी कि उनके जो साथ उनके सिपाही थे, उनके सहाबा थे, उन्होंने बर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादों से बाखबर कर दिया। या आप कह लें स्पाई इन इंग्लिश, यू कुड से उनके स्पाई जो थे। कबल उसके कि वो चढ़कर आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के पहले शौहर की क़यादत में 150 आदमियों का एक लश्कर उनकी सरकोबी के लिए भेज दिया। ये फौज अचानक उनके सर पर पहुंच गई। बदहवासी के आलम में वो अपना सब कुछ छोड़कर भाग निकले और उनका सारा माल असबाब मुसलमानों के हाथ आ गया। उसके बाद बनी नज़ीर की बारी आई। जिस रोज उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश की और उसका राज फाश हुआ, उसी रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नोटिस दे दिया कि 10 दिन के अंदर मदीने से निकल जाओ, उसके बाद तुम में से जो यहाँ पाया जाएगा कत्ल कर दिया जाएगा। मुनाफिकीन मदीना के सरदार अब्दुल्ला बिन उबा ने उनको तड़ी दी कि डट जाओ और मदीने छोड़ने से इनकार कर दो। मैं 2000 आदमियों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा। बनी कुरैदा तुम्हारी मदद करेंगे और नजद से बनी गतफान में तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। इन बातों में आकर उन्होंने हजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहला भेजा कि हम अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे, आपसे जो कुछ हो सके कर लीजिए। हजूर ने नोटिस की मियाद खत्म होते ही उनका मुहासरा कर लिया और उनके हामियों में से किसी की हिम्मत ना पड़ी कि मदद को आता।
आखिरकार उन्होंने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि उनमें से हर 3 आदमी एक ऊंट पर जो कुछ लाद कर ले जा सकते हैं ले जाएंगे, और बाकी सब कुछ मदीने ही में छोड़ देंगे। इस तरह मुदाफात मदीने का वो पूरा मोहल्ला जिसमें बनी नजीर रहते थे, उनके बागात और घड़ियों और सरो सामान समेत मुसलमानों के हाथ आ गया। घोड़ियों, पता नहीं, ये समथिंग दिस इज अ डिफरेंट थिंग। उनके बागात और घोड़ियों और सरो सामान समेत मुसलमानों के हाथ आ गया, और इस बदअहद कबीले के लोग खैबर वादिल कुरा और शाम में तितर बितर हो गए। अब यहाँ पे ना मौदूदी साहब ने पूरा नक्शा दिया है अहद नबवी में कबाइल अरब के इलाके। सुभान अल्लाह। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग के साथ ये पेज शेयर कर दूंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी गतफान की तरफ तवज्जो की जो मदीने पर हमला होने के लिए पर तोल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 400 का लश्कर लेकर निकले और जातुल रिका के मकाम पर उनको जा लिया। इस अचानक हमले ने उनके हवास बाख्ता कर दिए, और किसी जंग के बगैर वो अपने घर बार और माल असबाब छोड़कर पहाड़ों में मुंतशिर हो गए, फैल गए यानी। उसके बाद शैबान 4 हिजरी में आप अबू सुफियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के उस चैलेंज का जवाब देने के लिए निकले जो उसने ओहद से पलटते हुए दिया था। खात्मा जंग पर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की तरफ रुख करके ऐलान किया था कि आइंदा साल बदर के मुकाम पर हमारा तुम्हारा फिर मुकाबला होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में एक सहाबा के जरिए से ये ऐलान करा दिया था कि नाम हिया बैनना व बैना का मौइद, ठीक है, ये बात हमारे और तेरे दरमियान तय हो गई। इस करारदाद के मुताबिक तयशुदा वक्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबियों को लेकर बदर के मकाम पर पहुंच गए। उधर से अबू सुफियान 2000 का लश्कर लेकर चला, मगर मुरद जहरान मौजूदा वादी फातिमा से आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में 8 दिन उसका इंतजार किया, और उस दौरान में मुसलमान तिजारत करके एक धर्म के दो धर्म कमाते रहे। वाह सुभान अल्लाह। उस वाक़े से वो धाक जो ओहद में उखड़ी थी पहले से भी ज्यादा जम गई। उसने पूरे अरब पर यह बात खोल दी कि अब तनहा कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले की ताकत नहीं रखते। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इस धाक में एक और वाक़ये ने मजीद इजाफा किया। अरब और शाम की सरहद पर मौजूदा अल-जौफ में एक मकाम एक अहम मकाम था जहां से इराक और मिस्र और शाम के दरमियान अरब के तजारती काफिले गुजरते थे। इस मकाम के लोग काफिलों को तंग करते और अक्सर लूट लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल 5 हिजरी में 1000 का लश्कर लेकर उनकी तादीब के लिए खुद तशरीफ ले गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले की हिम्मत ना कर सके और बस्ती छोड़कर भाग निकले। इससे पूरे शुमाली अरब पर इस्लाम की हैबत बैठ गई, और कबाइल ने यह समझ लिया कि मदीने में जो जबरदस्त ताकत पैदा हुई है उसका मुकाबला अब एक दो कबीलों के बस का काम नहीं है। सुभान अल्लाह। ये हालात थे जिनमें गजवा अहजाब पेश आया। ये गजवा दरअसल अरब के बहुत से कबाइल का एक मुश्तरका हमला था जो मदीने की इस ताकत को कुचल देने के लिए किया गया था। उसकी तहरीक बनी नज़ीर के उन लीडरों ने की थी जो मदीना से जलावतन होकर खैबर में मुकीम हो गए थे। उन्होंने दौरा करके कुरैश और गतफान और हुज़ैल और दूसरे बहुत से कबाइल को इस बात पर आमादा किया कि सब मिलकर बहुत बड़ी जमीयत के साथ मदीने पर टूट पड़े। चुनाचे उनकी कोशिशों से शवाल 5 हिजरी में कबाइल अरब की इतनी बड़ी जमीयत और छोटी सी बस्ती पर हमला आवर हो गई जो उससे पहले अरब में कभी जमा ना हुई थी। इसमें शिमाल की तरफ से बनी नज़ीर और बनी कुनैदा कि वो यहूदी आए जो मदीने से जलावतन होकर खैबर और वादिल कुरा में आबाद हुए थे। वाह। यहाँ पे पूरा इन्होंने एक और पेज पे नक्शा दिया हुआ है, नक्शा जंगे अहजाब। सुभान अल्लाह। मशरिक की तरफ से गतफान के कबाइल बनु सलीम, फजारा, अशवा, असाद और असद वगैरह ने पेशकदमी की, और जुनूब की तरफ से कुरैश अपने हलीफों की एक भारी जमीयत लेकर आगे बढ़े। मजमूई तौर पर उनकी तादाद 10-12 हजार थी। वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये हमला अगर अचानक होता तो सख्त तबाहकुन होता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में बेखबर बैठे हुए ना थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर रसा और तहरीक इस्लामी के हमदर्द मुतासरीन जो तमाम कबाइल में मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों की नकलो हरकत से बराबर इतला फराहम करते रहते थे। कबल उसके कि ये जम गफीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर पहुंचता, आपने 6 दिन के अंदर मदीने के शुमाल
गरबी रुख पर एक खंदक खुदवाई और कोहे सला को पुश्त पर लेकर 3,000 फौज के साथ खंदक की पनाह में मुदाफत के लिए तैयार हो गए। ये आप लोगों ने अगर आप लोगों ने मैसेंजर मूवी देखी है तो, और या फिर उमर सीरीज देखी है, उसमें भी ये चीज दिखाई है। सुभान अल्लाह। मदीने के जुनूब में बागात इस कसरत से थे कि अब भी हैं कि इस जानिब से कोई हमला उस पर ना हो सकता था। यानी कि मदीने के जुनूब में बागात, यानी वो बता रहे हैं आज भी उसी तरह कसरत से हैं। मशरिक में लावे की चट्टानें हैं जिन पर से कोई इज्तमाही फौज कशी आसानी के साथ नहीं हो सकती। यही कैफियत मगरिबी जनूबी गोशे की भी है। इसलिए यानी कि मशरिक में हर रात लावे की चट्टानें हैं जिन पर से कोई इज्तमाही फौज नहीं हो सकती। यही कैफियत मगरिबी जनूबी गोशे की भी है। इसलिए हमला सिर्फ ओहद के मशरिकी और मगरिबी गोशों से हो सकता था। और इसी जानिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवाकर शहर को महफूज कर लिया था। ये चीज सिरे से कुफार के जंगी नक्शे में थी ही नहीं कि उन्हें मदीने के बाहर खंदक से साबका पेश आएगा, क्योंकि अहले अरब इस तरीके दफा से नाआशना थे। नाचार इन्हें जाड़े के जमाने में एक तवील मुहासरे के लिए तैयार होना पड़ा, जिसके लिए वो घरों से तैयार होकर ना आए थे। उसके बाद कुफार के लिए सिर्फ एक ही तदबीर बाकी रह गई थी, और वह ये कि बनी कुरैदा कि यहूदी कबीले को गद्दारी पर आमादा करें, जो मदीना तैयबा के जुनूब मशरकी गोशे में रहता था। चोंगा इस कबीले से मुसलमानों का बाकायदा हलीफाना मुआहिदा था, जिसकी रोह से मदीने पर हमला होने की सूरत में वो मुसलमानों के साथ मिलकर मुदाफत करने का पाबंद था। इसलिए मुसलमानों ने इस तरफ से बेफिक्र होकर अपने बाल बच्चे उन घुड़ियों में भिजवा दिए जो बनी कुरैदा की जानिब थी, और उधर मुदाफत की कोई इंतजाम नहीं थी। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे बहुत बड़ा किस्सा अगर मैं बताऊंगी तो फिर ये शुरू नहीं हो सकेगा, एंड में आपको बताती हूँ। खंदक से थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि खंदक से पलटकर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो जोहर के वक्त जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर हुक्म सुनाया कि अभी हथियार ना खोले जाएं, बनी कुरैदा का मामला बाकी है, उनसे भी उस वक्त निबट लेना चाहिए। यह हुक्म पाते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऐलान फरमाया कि जो कोई समा व ताअत पर कायम हो वो असर की नमाज उस वक्त तक ना पढ़े जब तक दियारे बनी कुरैदा पर ना पहुंच जाए। इस ऐलान के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को एक दस्ते के साथ मुकदमतुल जैश के तौर पर बनी कुरैदा की तरफ रवाना कर दिया। वो जब वहां पहुंचे तो यहूदियों ने कोठों पर चढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों पर गालियों की बौछार कर दी। लेकिन यह बदजुबानी उनको इस जुर्म अजीम के खमियाजे से कैसे बचा सकती थी कि उन्होंने ऐन लड़ाई के वक्त मुआहिदा तोड़ डाला और हमला आवरों से मिलकर मदीने की पूरी आबादी को हलाकत के खतरे में मुब्तला कर दिया। क्या वक्त गुजारा भी उन्होंने भी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दस्ते को देखकर वो समझे थे कि ये महज धमकाने आए हैं। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में पूरा इस्लामी लश्कर वहां पहुंच गया और उनकी बस्ती का मुहासरा कर लिया गया, यानी उनको घेर लिया गया, तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। मुहासरे की शिद्दत को वो 2-3 हफ्तों से ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके, और आखिरकार उन्होंने इस शर्त पर अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया कि कबीला औस के सरदार हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु उनके हक में जो फैसला भी कर देंगे उसे फरीकैन मान लेंगे। सुभान अल्लाह। जंग औद और जंग अहज़ाब के दरमियान 2 साल का ये जमाना अगरचा ऐसे हंगामों का जमाना था जिनकी बदौलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब को एक दिन के लिए भी अमन और इत्मीनान नसीब ना हुआ। लेकिन इस पूरी मुद्दत में नए मुस्लिम माशरे की तामीर और हर पहलू में जिंदगी की इस्लाह का काम बराबर जारी रहा। यही जमाना था जिसमें मुसलमानों के कवानीन निकाह तलाक करीब करीब मुकम्मल हो गए, वरासत का कानून बना, शराब और जुए को हराम किया गया, और मशीयत और माशरत के दूसरे बहुत से पहलुओं में नए ज़ाब्ते नाफिज किए गए। यानी जंग औद और जंग अहज़ाब के दरमियान वाला वो टाइम। अब यहाँ पे जो है एक टॉपिक है निकाह ज़ैनब पर प्रोपेगेंडा का तूफान, और फिर वो भी इसमें थोड़ा सा बयान है। और फिर उसके बाद ये काम होना था कि हजूर के खिलाफ प्रोपेगेंडे का एक तूफान यखलक उठ खड़ा हुआ। मुशरिकीन और मुनाफिकीन और यहूद सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पै दर पै कामयाबी से जले बैठे थे। ओहद के बाद अहजाब और बनी कुरैदा तक 2 साल की मुदत में जिस तरह वो जक पर जक उठाते चले गए थे, उसकी वजह से इनके दिलों में आग लग गई थी। वो इस बात से भी मायूस हो चुके थे कि वो खुले मैदान में लड़कर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा नहीं सकेंगे। इसलिए उन्होंने इस निकाह के मामले में
मामले को अपने लिए एक खुदादाद मौका समझा और ख्याल किया कि अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इखलाकी बर्तरी को ख़त्म कर सकेंगे जो उनकी ताकत और उनकी कामयाबियों का असल राज है। चुनाचे ये अफसाने तराशे गए कि माज अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहू को देखकर आशिक हो गए थे। बेटे को उस ताल्लुक के खातिर का इल्म हो गया। उसने बीवी को तलाक दे दी और बाप ने उसके बाद बहू से ब्याह रचा लिया। हालांकि ये बात सरियन गलत है। हजरत जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजात बहन थी। बचपन से जवानी तक उनकी सारी उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरी थी। किसी वक्त उनको देखकर आशिक हो जाने का सवाल ही कहाँ पैदा हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसरार करके हजरत जैद से उनका निकाह कराया था। हजरत जैद वो थे ना जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट किया था। फिर बाद में अल्लाह ताला ने अडॉप्शन को भी कर दिया कि नहीं, आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, और उनको आप अपना नाम नहीं दे सकते। अगर आप उनको सिर्फ ये है कि आप बेटा कह लें, अपने पास रख लें, ठीक है, मगर आप उनको अपना नाम नहीं दे सकते। उनके साथ उनके बाप का नाम ही रहेगा। और अगर उन्होंने को बीवी छोड़ी तो आप उनके साथ शादी कर सकते हैं, ये अल्लाह का ही हुक्म था। अच्छा, अब यहाँ पे हजरत जैद से उनका निकाह करा लिया था। उसका सारा खानदान उस पर राजी ना था कि कुरैश के इतने ऊंचे घराने की लड़की एक आजाद करदा गुलाम से ब्याही जाए। खुद हजरत जैनब भी इस रिश्ते से नाखुश थी, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सब मजबूर हो गए और हजरत जैद रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ उनकी शादी करके अरब में उस अमर की पहली मिसाल पेश कर दी गई कि इस्लाम एक आजाद करदा गुलाम को उठाकर शुरफाए कुरैश के बराबर ले आया। अगर फिल वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मैलान हजरत जैनब की जानिब होता तो जैद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हारसा से उनका निकाह करने की जरूरत ही क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनसे निकाह कर सकते थे, लेकिन बेहया मुखालिफिन ने इन सारे हकाइक के मौजूद होते ये इश्क के अफसाने तसनीफ किए, खूब नमक मिर्च लगा लगा कर उनको फैलाया और उस प्रोपेगंडा का सूर उस जोर से फूंका कि खुद मुसलमानों के अंदर भी उनकी घड़ी हुई रवायात फैल गई। हाँ, ये हुआ वैसे, कोई शक नहीं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। और ये घड़ी रवायात फैली हैं, तौबा नाउजुबिल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद पर्दे के इब्तदाई है काम आए इसके अंदर। ये बात के दुश्मनों के तस्लीम किए हुए ये अफसाने मुसलमानों की जुबानों पर चढ़ने से भी ना रुके। इस अमर की खुली हुई अलामत थी कि माशरे में शहवानियत का उनसर हद एतदाद से भरा हुआ था। शहवानियत ना, कि खूबसूरत चीज देख के उनकी शहवत बढ़ जाती है। आई मीन, दे वांट टू ग्रैब दैट लेडी इंस्टेंट, इसको शहवानियत बोलते हैं। ये खराबी अगर मौजूदा ना होती तो मुमकिन ना था कि ज़हन ऐसी पाक हस्ती के मुतालिक ऐसे बेसरोपा और इस कदर घनावने अफसानों की तरह अदना अल्तफात भी करते। गजा की जुबानें उनको उधारने लगती। ये ठीक मौका था जबकि इस्लामी माशरे में उन इस्लाह काम की नफाज की इब्तदा की गई जो हिजाब पर्दे के उन्वान से बयान किए जाते हैं। इन इस्लाहात का आगाज इस सूरत से किया गया और उनकी तकमील 1 साल बाद सूरह नूर में की गई, जबकि हजरत आयशा पर बहतान का फितना खड़ा हुआ था। ये भी आप सबको बहतान का पता होगा। अब यहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खान की जिंदगी के मामलात भी हैं, और इस जमाने में दो मसले और भी तवज्जो तलब थे। अगरचा बज़ाहिर उनका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खान की जिंदगी से था, मगर जो ज़ात अपनी जान खुदा के दीन को परवान चढ़ाने के लिए खपा रही थी और हमतन इस कार्य अजीम में लगे हुए थे, उसके लिए खान की जिंदगी का सुकून फराहम करना, यानी घरेलू जिंदगी का, और उसको परेशानियों से बचाना और उसको लोगों के शक व शुबहा से महफूज रखना भी खुद दीन ही के लिए मुफाद के लिए ज़रूरी था। इसलिए अल्लाह ताला ने सरकारी तौर पर उन दोनों मसलों को भी अपने हाथ में ले लिया। पहला मसला ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त माली हैसियत से इंतहाई तंग हाल थे। इब्तदाई 4 साल तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जरिया आमदनी था ही नहीं। लो जी, ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ? आई मीन, आई हैव रीड दीज एंड हर्ड दिस फ्रॉम सर मोहम्मद अली मिर्जा एज वेल अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट मैं ये पढ़ रही हूँ कि जो सुन रहे हैं मुझे उनको भी ये चीज पता हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जैसे वो जो थे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के महबूब, उन्होंने भी ये वक्त गुजारा कि उनके पास भी कोई आमदनी का जरिया नहीं था। इब्तदाई 4 साल, 4 हिजरी में बनी नसीर की जलावतनी के बाद उनकी जमीनों का एक हिस्सा अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरियात के लिए मखसूस कर दिया गया, मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे के लिए काफी नहीं था। इधर मुनसिब रिसालत के फ़राइज़ इतने भारी थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और दिलो दिमाग की सारी ताकतें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औकात का एक एक लम्हा सोनते डाल डाल रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माश के लिए जर्रा बराबर भी कोई फिक्र या कोशिश ना कर सकते थे।
अल्लाह अकबर। इन हालात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाज मुतहरात खर्च की तंगी के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सकून तबा में खलल अंदाज होती थी, तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन पर दोहरा बार पड़ जाता था। डिमांड करती थी ना कि खर्चा नहीं है, पैसे नहीं है, खर्चा करना है। दूसरा मसला ये था कि हजरत जैनब के साथ निकाह करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बीवियां मौजूद थीं। हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा और हजरत उम्म सलमा। उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवी बीवी थी। इस पर मुखालिफिन ने ये एतराज उठाया और मुसलमानों के दिलों में भी इससे शुबहात उभरने लगे कि दूसरों के लिए तो बैक वक्त चार से ज्यादा बीवियां रखना ममनू ठहरा दिया गया है, मगर खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पांचवी बीवी कैसे कर ली। अब ये मसाइल थे जो सूरह अहज़ाब के नज़ूल के ज़माने में पेश आए थे और उन्हीं पर इस सूरह में कलाम फरमाया गया है। इसके मज़ामीन पर गौर करने और पस मंज़र को निगाह में रखने से साफ मालूम होता है कि ये पूरी सूरत एक खुतबा नहीं है जो बेक वक्त नाजिल हुआ हो, बल्कि ये मुतअद्दिद अहकाम और फरामीन और खुतबात पर मुश्तमिल है जो उस ज़माने के अहम वाक़यात के सिलसिले में यके बाद दीगरे नाजिल हुए और फिर यकजा जमा करके यानी एक साथ जमा करके एक सूरत की शक्ल में पेश कर दिए गए। इसके हस्ब ज़ैल अज्जा साफ तौर पर नजर आते हैं। पहला रुकू गज़वा अहज़ाब से कुछ पहले का नाजिल शुदा मालूम होता है। तारीखी पस मंज़र को निगाह में रखकर देखा जाए तो इस रुकू को पढ़ते हुए साफ महसूस होता है कि उसके नजूल के वक्त हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक दे चुके थे। पहला रुकू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़रूरत को महसूस फरमा रहे थे कि मुतनब्बा के बारे में जाहिलियत के तसव्वुरात और रसूम को मिटाया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी महसूस हो रहा था कि लोग मुंह बोले रिश्तों के मामले में महज जज्बाती बुनियादों पर जिस किस्म के नाजुक और गहरे तसव्वुरात रखते हैं वो उस वक़्त तक हरगिज ना मिट सकेंगे जब तक कि आप खुद आगे बढ़कर उस रस्म को ना तोड़ें। लेकिन इसके साथ ही आप इस बिना पर सख्त मुतरिद थे और कदम बढ़ाते हुए हिचकिचा रहे थे कि अगर उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद की मुतल्लका बीवी से निकाह किया तो इस्लाम के खिलाफ हंगामा उठाने के लिए मुनाफिकीन और यहूद और मुशरिकीन को, जो पहले ही भरे बैठे हैं, एक जबरदस्त शोशा हाथ आ जाएगा। उस मौके पर रकूए अव्वल की आयत नाजिल हुई। नंबर दो, रुकूए दोम सो में यानी कि दूसरे और तीसरे में गजवा एसाब और गजवा बनी कुरैदा पर तबसरा फरमाया गया है। ये उस बात की खुली अलामत है कि ये दोनों रुकू उन लड़ाइयों के बाद नाजिल हुए। और नंबर तीन, चौथे रुकू के आगाज से आयत 35 तक की तकरीर दो मजामीन पर मुश्तमिल है। चौथे रुकू के आगाज से आयत 35 तक की तकरीर दो मजामीन पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाज को, जो इस तंगी उसरत के ज़माने में बेसब्र हो रही थी, अल्लाह ताला ने नोटिस दे दिया कि दुनिया और उसकी जीनत और खुदा और रसूल और आखिरत में से किसी एक को इंतखाब कर लो। अल्लाह ताला ने नोटिस दे दिया कि दुनिया की जीनत या और खुदा के रसूल, क्या चाहिए। अगर तुम्हें पहली चीज मतलूब है तो साफ कह दो, तुम्हें एक दिन के लिए भी इस तंगी में मुब्तला ना रखा जाएगा, बल्कि बखुशी रुखसत कर दिया जाएगा। और अगर दूसरी चीज पसंद है तो सब्र के साथ अल्लाह और उसके रसूल का साथ दो। दूसरे हिस्से में उस माशरती इस्लाह की तरफ पहला कदम उठाया गया जिसकी जरूरत इस्लाम के सांचे में ढले हुए जहन अब खुद महसूस करने लगे थे। इस सिलसिले में इस्लाह की इब्तदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से करते हुए अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया गया कि तबर्रुज जहालियत से परहेज करें, वक़ार के साथ अपने घरों में बैठें और गैर मर्दों के साथ बातचीत करने में सख्त एहतियात मलहूज रखें। ये पर्दे के अहकाम का आगाज था। नंबर चार, आयत 36 से 48 तक का मजमून हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सिलसिले में। इसमें उन तमाम एतराज़ात का जवाब दिया गया जो मुखालिफिन की तरफ से उस निकाह पर किए जा रहे थे। उन तमाम शुबहात को रफा किया गया जो मुसलमानों के दिलों में डालने की कोशिश की जा रही थी। मुसलमानों को बताया गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम क्या है, और खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार और मुनाफिकीन के झूठे प्रोपेगंडे पर सब्र की तलकीन फरमाई गई है। आयत 49 में तलाक के कानून की एक दफा बयान हुई है। ये एक मुनफरिद आयत है जो गालबन उन्हीं वाकयात के सिलसिले में किसी मौके पर नाजिल हुई थी। आयत 50 और 52 में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह का खास ज़ाब्ता बयान किया गया है। उसमें ये बात वाज़िया कर दी गई है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुताबिक पाबंदियों से मुस्तस्ना है जो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में आम मुसलमानों पर आयद की गई हैं। नंबर 7, आयत 53 एंड 55 में माशरती इस्लाह का दूसरा कदम उठाया गया। ये हस्बे ज़ैल अहकाम पर मुश्तमिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में गैर मर्दों की आमदरफ्त पर पाबंदी, मुलाकात और दावत का ज़ाब्ता। अज़दवाज मुतारात के बारे में ये कानून के घरों में सिर्फ एक उनके करीबी रिश्तेदार आ सकते हैं, बाकी रहे गैर मर्द। तूने अगर कोई बात कहनी हो या कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से कहें या मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में ये हुक्म कि वो मुसलमानों के लिए माँ की तरह हराम है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उनमें से किसी के साथ किसी मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। आयत 86 और 87 में उन चहमगोइयों पर सख्त तंबीह की गई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खान की जिंदगी पर की जा रही थी, और अहले ईमान को हिदायत की गई है कि वो दुश्मनों की इस ऐब चीनी से अपने दामन बचाएं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। नेज़ ये तलकीन भी की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरकिनार, अहले ईमान को तो आम मुसलमानों पर भी तोहमतें लगाने और इल्जामात आयद करने से कुल इज्तनाब करना चाहिए। आयत 59 में माशरती इस्लाह का तीसरा कदम उठाया गया है। इसमें तमाम मुसलमान औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि जब वो घरों से बाहर निकलें तो चादरों से अपने आप को ढांक कर और घूंघट डाल कर निकलें। उसके बाद आखिर सूरत तक अफवाहबाजी की इस विस्परिंग कैंपेन पर सख्त जजरो तौकी की गई है जो मुनाफिकीन और सुफाव अरजाल ने उस वक़्त बर्पा कर रखी थी। सुभान अल्लाह। इसको हम आधे घंटे तक पढ़ते हैं और मजीद आधा घंटा, और अगर ये पूरी खत्म हो गई तो ठीक है, सुभान अल्लाह, नहीं तो इंशाल्लाह फिर वहां से कल शुरू करेंगे। सूरह अल अहज़ाब स्टार्ट करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी युत्तकिल्लाह वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और कुफार और मुनाफिकीन की इताअत ना करो। हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है। पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफी है। व तवक्कुल अलल्लाहि व काफा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में दो दिल नहीं रखे हैं, ना उसने तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया है, और ना उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मुबनी पर बर हकीकत है, और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। बेशक मुंह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुनसिफाना बात है। और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन है तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफीक है। ना दानस्ता जो बात तुम कहो उसके लिए तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन इस बात पर जरूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। वकान अल्लाह गफूर रहीमा। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जात पर मुकद्दम है, और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं। मगर किताब अल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और मुहाजिरीन की बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफीकों के साथ तुमको कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो। यह हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखो इस अहद पैमान को जो हमने उस पैगंबरों से लिया था, तुमसे भी और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम से भी, और सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके हैं, ताकि और सबसे हम ईसाया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये बात याद दिला रहे हैं कि तमाम अंबिया की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला एक पुख्ता अहद ले चुके हैं, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्ती के साथ पाबंदी करनी है। इस अहद से कौन सा अहद मुराद है? ऊपर से इस अहद को यानी कि अल्लाह ताला जिस वजह से याद दिला रहा है वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदात के अंदेशे से मुंह बोले रिश्तों के मुकाबले में जहालियत की रस्म को तोड़ते हुए झुक झिझक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ये शर्म लाहक हो रही थी कि ये मामला एक खातून से शादी करने का है।
मैं ख्वाह कितनी नेक नियति के साथ, अब ये मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, सेम थोड़ी सी डिटेल इसमें आ रही है। अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं ताकि सच्चे लोगों से इनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे। इनका और काफरों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब मुहैया कर ही रखा है। और हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो अहद यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया है ना, ये अहद अल्लाह ताला ने हमें भी याद कराया है कि हमसे भी अल्लाह ताला ने अहद लिया है, हमने भी अहद किया है। अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो अभी अभी उसने तुम पर किया है। जब लश्कर तुम पर चढ़ आए तो हमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फौजें रवाना की जो तुमको नजर नहीं आती थी। अब यहाँ पे वही अल्लाह ताला बता रहे हैं जो, सुबहान अल्लाह, ये आंधी उस वक्त नहीं आ गई जबकि दुश्मनों के लश्कर मदीने में चढ़ कर आए थे, बल्कि उस वक्त आई थी जब मुहासरे को तकरीबन एक महीना गुजर चुका था। नजर ना आने वाली फौजों से मुराद वो मख्फी ताकतें हैं जो इंसानी मामलात में अल्लाह ताला के इशारे पर काम करती रहती हैं और इंसानों को उनकी खबर तक नहीं होती। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे, जो वो ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए। उसका मतलब ये है कि हर तरफ से चढ़ आए। सुभान अल्लाह। जब खौफ के मारे आंखें पथरा गईं, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, उस वक़्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिला मारे गए। सुभान अल्लाह। जब उनका एक फरीक ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारे घर खतरे में है, हालांकि वो खतरे में ना थे। दरअसल वो महाज़ जंग से भागना चाहते थे। अगर शहर के अतराफ से दुश्मन घुस आए होते और उस वक़्त उन्हें फितने की तरफ दावत दी जाती तो ये उसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से उन्हें शरीक फितना होने में कोई तामुल होता। उन लोगों ने इससे पहले अल्लाह से अहद किया था कि ये पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए अहद की बासपुर्स तो होनी ही थी। यानी जंग ओहद का यहाँ पे बयान है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी नफा ना बख्शना होगा। उसके बाद जिंदगी के मजे लूटने का थोड़ा ही मौका तुम्हें मिल सकेगा। यानी क्या फरार पाओगे, कितना जियोगे, कितना भागोगे। इनसे कहो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और कौन इसकी रहमत को रोक सकता है अगर वो तुम पर मेहरबानी करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई हामी मददगार नहीं पा सकते। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो जंग के काम में रुकावटें डालने वाले हैं, जो अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ हमारी तरफ, जो लड़ाई में हिस्सा लेते भी हैं तो बस नाम गिनाने को, जो तुम्हारा साथ देने में सख्त बखील है, यानी कंजूस है। खतरे का वक्त आ जाए तो इस तरह दीदे फिरा 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 कर तुम्हारी तरफ देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर गशी तारी हो रही हो। मगर जब खतरा गुजर जाता है तो यही लोग फायदों के हरीस बनकर कैंची की तरह चलती हुई जुबानों से तुम्हारे इस्तकबाल को आ जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाए, इसीलिए अल्लाह ने उनके सारे अमाल जाया कर दिए। सारे अमाल जाया कर दिए यानी सारी नमाजें, ज़कात, रोजे, नेक अमाल। और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये समझ रहे हैं कि हमला आवर गिरोह अपने अभी गए नहीं है, अगर वो फिर हमला आवर हो जाए तो उनका जी चाहता है कि उस मौके पर ये कहीं सहरा में बदुओं के दरमियान जा बैठे और वहीं से तुम्हारे हालात पूछते रहें। ताहम अगर ये तुम्हारे दरमियान रहें भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। बेशक। और सच्चे मोमिनों का हाल उस वक़्त ये था कि जब उन्होंने हमलावर लश्करों को देखा तो पुकार उठे कि ये वही चीज़ है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। उस वाक़ये ने उनके ईमान और उनकी सुबुर्दगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकरतम व असीरा असीला। ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया है। उनमें से कोई अपनी नजर पूरी कर चुका और कोई वक्त आने का मुंतजिर है। उन्होंने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की जिजा दे और मुनाफिकों को चाहे तो सजा दे और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। बेशक अल्लाह ने कुफ्फार का मुंह फेर दिया। वो कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन के लिए यूं ही पलट गए और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है।
फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने उन हमला आवरों का साथ दिया था, अल्लाह उनकी घुड़ियों से उन्हें उतार लाया, और उनके दिलों में उसने ऐसा रोब डाल दिया कि आज उनमें से हर एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को कैद कर रहे हो। उसने तुमको उनकी जमीन, उनके घर और उनके अमवाल का वारिस बना दिया, और वो इलाका तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पामाल ना किया था। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दार आखिरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकोकार हैं, अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। सुभान अल्लाह। नबी की बीवियों, तुम में से जो किसी शरीफ फौहश हरकत का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा, और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। और तुम यानी देखो, अल्लाह अल्लाह ताला उनको वार्न कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर फ्री विल, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको कोई खास स्पेशल उनके अंदर कोई चीज डाल दी, नहीं। उनके अंदर तभी भी फ्री विल थी। अल्लाह ताला इसलिए उनको वार्न कर रहे हैं कि नबी की बीवियों, तुम में से जो कोई शरीफ फौहश हरकत का इर्तिकाब करेगी उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है, और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगी और नेक अमल करेगी उसको हम दोहरा अजर देंगे, और हमने उसके लिए रिज़्क़ करीम मुहैया कर रखा है। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जुबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात किया करो। यानी जरूरत से ज्यादा किसी के साथ नरम लहजे में गुफ्तगू ना करो। सुभान अल्लाह। अब जरा ये सोचिए कि ये बात जो दीन औरत को गैर मर्द से बात करते हुए भी लोचदार अंदाज गुफ्तगू इख्तियार करने की इजाजत नहीं देता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें क्यों बता रहे हैं कि हम भी इस चीज से बाज रहें। और अल्लाह ताला के कह रहे हैं, अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौर जहालियत किसी सच धज ना दिखाती फिरो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम अहले बैत नबी से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। याद रखो अल्लाह की आयत और हिकमत की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं। बेशक अल्लाह लतीफ और बाखबर है। बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मती फरमा है, रासपास है, साबर है, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे कह दिया है, बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मती फरमा है, रास पास है, साबर है, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए मगफिरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने उस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे। यानी अल्लाह और उसके रसूल ने कोई बात कही और आप अपनी मर्जी से कुछ और कर रहे हैं। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो सरी गुमराही में पड़ गया। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे कि जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ो और अल्लाह से डरो। ये उस वक्त की बात है जब हजरत जैद से हजरत जैनब के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके थे, और उन्होंने बार बार शिकायत पेश करने के बाद आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया था कि मैं इनको तलाक देना चाहता हूँ। हजरत जैनब ने अगरचा अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानकर उनके निकाह में जाना कबूल कर लिया था, लेकिन वो अपने दिल से इस एहसास को किस तरह ना मिटा सकी कि जैद एक आज़ाद करदा गुलाम है, उनके अपने खानदान के परवरदा हैं, और वो अरब के शरीफ तरीन घराने की बेटी होने के बावजूद इस कमतर दर्ज के आदमी से ब्याही गई हैं। इस एहसास की वजह से इस दवाजी जिंदगी में उन्होंने कभी हजरत जैद को अपने बराबर का ना समझा, और इसी वजह से दोनों के दरमियान तलखियां बढ़ती चली गई। एक साल से कुछ ही ज्यादा मुद्दत गुजरी थी कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। इसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि जिस पर अल्लाह ने और तुम पर एहसान किया, अपनी बीवी को ना छोड़ो, अल्लाह से डर। उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह ताला खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह उसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद रजी अल्लाह अन्हु उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका, अब देखो अल्लाह ताला ने यहाँ पे पहले सहाबी जिनका नाम बताया, जैद, उनके बारे में लिखा है।
हाजत पूरी कर चुका तो हमने उस मुतल्लका खातून का तुमसे निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों। और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया हो। यही अल्लाह की सुन्नत उन सब अंबिया के मामले में रही है जो पहले गुजर चुके हैं। और अल्लाह का हुक्म एक कतई तयशुदा फैसला होता है। ये अल्लाह की सुन्नत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं और इसी से डरते हैं और एक खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। और महासने के लिए बस अल्लाह ही काफी है। वकाफा बिल्लाही हसीबा। लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है। और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है। और उसके सुबह शाम तस्बीह करने का मतलब ये है अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह के, यानी कि कोई भी चीज, कोई गुनाह सरजद हो सकता है हमसे। एट द एंड वी आर ह्यूमन। पर फिर रुजू करो अल्लाह की तरफ, माफी मांगो अल्लाह ताला से। वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और उसकी मलाइका तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें तारीकियों से रोशनी में निकाल लाए। वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। जिस रोज वो उससे मिलेंगे उनका इस्तकबाल सलाम से होगा। और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाइज्जत और अजर फराहम कर रखा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाजत अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर, और रोशन चराग बनाकर। सुबहान अल्लाह। बशारत दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। और हरगिज ना दबो कुफार और मुनाफिकीन से कोई परवाना ना करो उनकी अजियत अजियत रसानी की, और भरोसा कर लो अल्लाह पर। अल्लाह ही उसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, तो तुम्हारी तरफ से उन पर कोई इद्दत लाजिम नहीं है जिसके पूरे होने का तुम मुतालबा कर सको। लिहाजा उन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से रुखसत कर दो। सुबहान अल्लाह। यहाँ पे भी बहुत लंबी तफसील है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके मेहर तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मलकियत में आई, और तुम्हारी वो चाचाजाद और फूफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है। और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिब्बा किया हो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे निकाह में लेना चाहें। पांचवी बीवी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलाल करने के अलावा अल्लाह ताला ने इस आयत में हजूर को चंद मजीद इकसाम की औरतों से भी निकाह करने की इजाजत दी। वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से हैं, जो भी बताया। और फिर आपकी चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, खालाजाद बहनों में से जो खवातीन हजूर की तरफ आईं। और फिर वो मोमिन औरत जो अपने आप को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिब्बा करे, यानी बिला महर अपने आप को हजूर के निकाह में देने के लिए तैयार हो और हजूर से कबूल करना पसंद करे। और इस इजाजत की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल 7 हिजरी में हजरत मैमूना को अपनी जोजियत में लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पसंद ना किया कि महर के बगैर उनकी हिब्बा से फायदा उठाएं। इसलिए आपने उनकी इस ख्वाहिश और मुतालबे के बगैर उनको महर अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये रायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमनों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि आम मोमिनों पर उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हदूद का आयद किए हैं। तुम्हें इन हदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे। और अल्लाह गफूर रहीम है। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले इस मामले में तुम पर कोई मुजाहिका नहीं है। इस तरह ज्यादा मुतवक्का है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम उनको दोगे उस पर वो सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है। अल्लाह अलीमो हकीम है, हलीम है। उसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं है, और ना उसकी इजाजत है कि उनकी जगह और बीवियां ले आओ, ख्वाह उनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो। अलबत्ता लोंडियों की तुम्हें इजाजत है, और हर चीज पर अल्लाह निगरान है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में बिला इजाजत ना चले आया करो। सुभान अल्लाह।
यहाँ पे ना अब आगे बहुत डिटेल है, और मैं इस डिटेल को पढ़ना चाहती हूँ इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, आयत नंबर 52 तक, सूरह अल अहज़ाब आयत 52 तक। और कल इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ेंगे, और इसकी तफसीर मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ, सुबहान अल्लाह। क्योंकि तफसीर पढ़ने से बड़ा नॉलेज हमें मिलता है अहादीस की रूह से। जो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे और मेरे रसूल की इताअत करो, तो मैं हमारे पे उनकी इताअत भी लाजम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस असली लिसानी कुल्ला वला ताकिलनी ला नफ्सी तरफ़ात आइन। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैयन। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना लिमा अंज़लता इलैया मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इजअलनी मुक़िमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शहादा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़ियत। वकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत। फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला युज़िल्लु मन वलैत व ला यउज़्ज़ु मन आदैत तबारकता रब्बना व तआलैत। है मेरे पाक परवरदिगार, या अल्लाह पाक अपना रहम करम फजल कर दे हम पर, या अल्लाह। जो हमने कलाम पाक पढ़ा है, या मेरे पाक परवरदिगार उसे कबूल अता फरमाना। या मेरे अल्लाह, जो इबादतें हम आपकी कर रहे हैं, या अल्लाह उन्हें कबूल अता फरमाना। इसमें कोई भूल चूक हो गई हो, हमसे गलती हो गई हो, तो हमें माफ़ कर देना अल्लाह जी, प्लीज़ अल्लाह हमें माफ़ कर देना। या अल्लाह पाक, जो बहन यहाँ बैठी है, या अल्लाह पाक उनके दिल को सुकून अता फरमा। या अल्लाह उनके घर में खुशहाली पैदा कर दे। या अल्लाह उनकी मुश्किलात परेशानियां हल कर दे। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात परेशानियां हैं, उन्हें हल कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या मेरे पाक परवरदिगार, उनके और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना दे। उनकी औलाद को उनके लिए बाइस रहमत नेमत बरकत बना दे। या अल्लाह उनके रिस्क रोज़ी में बरकतें अता कर, खुशियों में बरकतें अता कर, सेहत में बरकतें अता कर। है मेरे पाक परवरदिगार, जो ये कलाम सुन रहे हैं, इस दुआ में शामिल है, या अल्लाह उन सब पर अपना रहम करम फजल कर दे। या अल्लाह उन सब पे बरकतें अता कर दे, अपनी मोहब्बतों की, खुशियों की, रिस्क रोज़ी की। है मेरे पाक परवरदिगार, जो हमसे गुनाह हुए, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमने किसी का दिल दुखाया हो, झूठ बोला हो, गलत बयानी से काम लिया हो, या अल्लाह पाक कोई गलत बात की हो, चुगली की हो, कोई गीबत की हो, या अल्लाह हमें माफ़ कर देना अल्लाह, और आइंदा ना करने की तौफीक अता फरमाना। है मेरे पाक परवरदिगार, हमें सीधे रास्ते पे चला, वो रास्ता जो आप तक आता है मेरे मौला। है मेरे पाक परवरदिगार, जितने भी मुसलमान मर्द और औरत, जिन्नात और इंसान अब तक इस दुनिया से जा चुके हैं, सबको लीन के आला मकाम में जगह अता फरमा दे। और जितने भी मुसलमान मर्द और औरत, जिन्नात और इंसान इस दुनिया में हैं, आपकी मोहब्बत के तालिब हैं, या अल्लाह उनको सिरात मुस्तकीम पर चलने में उनकी मदद फरमा दे। या अल्लाह पाक, हमें क़यामत वाले रोज़, या अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमा देना प्लीज़ अल्लाह। उन 70,000 लोगों में हमें शुमार करना, जिन्हें बगैर आप हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देंगे। या अल्लाह पाक, हमें माफ़ कर दे, हमारे बच्चों को, हमारे शौहरों को माफ़ कर दे, हमें सीधे रास्ते पे चला दे अल्लाह। नफ्स की गुलामी से हमें बचा ले, शैतान के वसवसों से हमें बचा ले। या अल्लाह पाक, रहम करम फजल कर दे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हर उस चीज़ के लिए जो आपने हमें अता की, या अल्लाह। या अल्लाह, जो जंगें हो रही हैं दुनिया में, या मेरे अल्लाह, वहाँ पे अमन और अमान कायम कर दे अल्लाह। जिन लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं है, या अल्लाह उनकी ज़िंदगियों को महफूज कर दे। जो दुनिया से जा चुके हैं, प्लीज़ अल्लाह उन्हें शहीद का रुतबा अता कर दे। या अल्लाह, जो दुनिया में है और जंग की जद में है, या अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत कर दे। या अल्लाह उनके सरों पे छत दे दे, उनको खाने के लिए दे दे, या अल्लाह मदद कर दे उनकी, या अल्लाह।
بے شک آپ ہی ہمارے آقا ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، یا اللہ رحم کرم فضل کر دے اپنی مسلم امہ پہ یا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔